आ चुकी है, दीपावली प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए आप लोग जो पूजन कर रहे हैं दीपावली में ही पूजन कर रहे हैं, अमावस्या में कर रहे हैं। तो अमावस्यायाम तिथौ अमुक वासरे आद्य, आज कौन सा दिन है? भौम। तो आपके लिए दीपावली मंगल में ही हो, तो मंगल को भौम भी कहते हैं। भौम वासरे, अब इसमें शुद्ध नक्षत्र हस्त नक्षत्रे और वैधृति योगे वृषकुंभ योगे च करण चतुष्पाद करणे तुला राशि स्थितौ सूर्ये तुला राशि स्थितौ चंद्रमसि सिद्ध योगे सर्वेषां ग्रहाणां यथा राशि स्थितानां मम अमुक गोत्रोत्पन्न, अपने अपने गोत्र का नाम लें, और जिसको गोत्र का नाम याद नहीं है वो कश्यप गोत्र अपना कहें, क्योंकि हम सबका गोत्र सबसे पहले कश्यप है, उसके बाद कोई दूसरा गोत्र होता है। तो अमुक गोत्रोत्पन्न, जैसे किसी का वशिष्ठ है, भरद्वाज है, पराशर है, ऐसे अपना गोत्र का नाम लें, और उसके बाद फिर अमुक नाम अपना अपना नाम लें। सब अपना नाम लेकर उसके पीछे जो उपनाम शर्मा, वर्मा, कपूर जो भी आप लगाते हैं उपनाम को भी लगाएं। अहम श्रुति, सब बोलिए, अहम श्रुति स्मृति पुराण उक्त फल प्राप्ति कामनया ज्ञात अज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर, अस्थिर नहीं बोलना, स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये। तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनम च करिष्ये। तो देखिए, आपने ये इसको लेकर छोड़ दें, थाली में अपने पास जो थाली है उसमें छोड़ दें। ये जो आपने जो संकल्प किया है, तो ये अच्छी आपने कल्पना की है। आज के दिन ये जो कहते हैं अमावस्या को अंधेरी रात होती है, सारे साल की सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है, आज की रात सबसे ज़्यादा अंधेरी रात होती है। तो इसलिए हमें, लेकिन और अमावस्या अंधेरी रात में पूजा निषेध की गई होती है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा ये कार्तिक मास में की जाती है। विशेष इसमें हमारे पूजा करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, और जो हमने जानकर न जानकर जो भी हमने कुछ ऐसे पाप किए हैं वो माता जी की कृपा से हमारे शांत हो जाएं। वो शरीर से हों, कायिक वाचिक मानसिक, चाहे शरीर से हों, चाहे तो वाणी से हों, चाहे तो मन से ही हमारे कुछ पाप हो गए हैं, उन पापों की निवृत्ति होती है और हमें स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो। स्थिर का अर्थ है लक्ष्मी हमारे पास रहें, टिकें, और लक्ष्मी का अर्थ हम आपको फिर बताएंगे। 8 प्रकार की लक्ष्मी है हमारी, उसमें स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है और सौभाग्य लक्ष्मी है। तो खाली पैसा ही लक्ष्मी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें सब प्रकार की लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हों, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो महालक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी का भी पूजन होता है और कुबेर का भी पूजन होता है। कुबेर हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष, उनका भी पूजन होता है, और गौरी का भी पूजन होता है। इस प्रकार से गौरी का पूजन, गणेश का पूजन और कुबेर का पूजन, लक्ष्मी का पूजन होता है। संकल्प करके अब गणेश जी का पूजन करते हैं। सभी लोग देखिए, आपके बीच में थाली में गणेश जी विराजमान हैं। सभी लोग गणेश जी का दर्शन कर लीजिए और ध्यान कीजिए, और थोड़ी देर आंख बंद करके आपके जो रीढ़ की हड्डी है
उसमें मूलाधार चक्र में जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से प्रारंभ होती है टांगों के ऊपर पीछे पीठ में, वो गणेश जी का गणेश चक्र है। तो वहाँ गणेश भगवान का ध्यान करें। गणेश हमारे सब विघ्नों को दूर करते हैं। और उसमें ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। देखिए आपके जो बीच में यहाँ जो गणेश जी रखे हैं, हमें एक में गणेश जी और दे रहा हूँ, ये हमें हमारे गुरु जी से प्राप्त हुए। ये जो गणेश जी कहते हैं वहाँ पर गणेश पर्वत है कोई, और उसी से ये कोई गणेश जी हमें ला कर किसी बड़े महापुरुष ने दिए हैं। तो इनको भी वहाँ रख लीजिए, इनकी भी। तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा चावल फूल ले लीजिए, और चावल और फूल लेकर हाथ में आप ये सोचें कि देखिए यहाँ जो लक्ष्मी और गणेश हमने बिठाए हैं, महालक्ष्मी जी की भी प्रतिमा बीच में है, और चांदी की प्रतिमा है, गणेश जी की भी है, और कुबेर चांदी के सिक्कों के रूप में कुबेर जी की पूजा होती है। तो भगवती का भी वहाँ पर वो हमारे सामने श्री विग्रह है। तो हम उनको थोड़े से चावल हाथ में लेकर, फूल हाथ में लेकर, और हम इसमें आप ध्यान देना कि गणेश जी हमारे सामने, ये प्रतिमा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं ये प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये साक्षात गणेश हैं। ये साक्षात जो हमारे सामने जो सिल्वर कॉइन रखे हुए हैं, चांदी का सिक्का है, वो कुबेर का पूजन करते हैं उसमें, ऐसा हम लोग ऐसा मानते हैं। तो उसमें गणेश जी, गौरी और महालक्ष्मी जी, तो ये प्रतिमा नहीं है। इनके ऊपर ऐसा विचार करना कि मैं आपको मंत्र बोलूँगा और आप दाहिने हाथ बाएं हाथ में चावल लेंगे और फिर उस मूर्ति के ऊपर आप छोड़ेंगे, गणेश जी की मूर्ति के ऊपर आप छोड़ेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पति यज्ञ निमंतनो त्वरिष्ठम यज्ञ गुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। गणेश जी के बाद महालक्ष्मी जी की प्रतिमा के ऊपर वहाँ पर रखी हुई हैं, तो उन सब के ऊपर चावल छोड़ दीजिए। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मा महेति च कश्चन। अब यहाँ आप ध्यान करिए, ऐसा सोचिए कि आपने जो इनको गणेश जी की पूजा की है, गणेश जी का ध्यान करिए बड़े प्रेम से, और उसके बाद में आप ऐसा कल्पना कीजिए कि ये जो हमारे सामने जो रख बैठे हैं ये साक्षात भगवान हैं, और हमने जो ये मंत्र बोला यजुर्वेद का मंत्र, इस मंत्र के अनुसार हमने इसमें भगवान की प्रतिष्ठा की है। तो देवता बनकर देवता की पूजा की जाती है। अपने मन को शुद्ध करके भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना है। नूतन प्रतिमा दिव्य लक्ष्मी को मनोजुतजुक्ता माज्यस्य बृहस्पति यज्ञ मिमंतनो त्वरिष्ठम यज्ञ गुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मा महेति च कश्चन। गणेश जी और लक्ष्मी जी, उनको हमने प्रतिष्ठित किया, कुबेर जी को इसी प्रकार से हमने प्रतिष्ठित किया, और महागौरी को भी प्रतिष्ठित किया। आप सब लोग एक बार ध्यान करिए, महालक्ष्मी जी का ध्यान करें, सभी लोग नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर। ओम यासा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभि स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर् दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सब लोग हाथ में फूल लेकर
माता जी को फूल चढ़ाना है। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मैं थोड़ा एक बार और थोड़ा सा सुन लीजिए, आपने क्या किया है ध्यान संस्कृत में जो मैंने बोला, आप एक बार और फूल चढ़ाकर और माता जी का ध्यान कीजिए। माता जी लक्ष्मी जी कैसी हैं? पद्मासन, कमल के आसन पर माता जी बैठी हुई हैं और उनका जो उनकी बहुत सुंदर कमर, पतली पतली सी उनकी कमर है और पद्म पत्रायताक्षी, दोनों कमल के पत्ते के समान उनके खुले हुए दोनों के नेत्र हैं और उनकी सुंदर गंभीर नाभि है और स्तनों के भार से झुकी हुई हैं और सुंदर शुभ्र सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, उत्तरीय वस्त्र पहने हुए हैं। ऐसी दिव्य रूपों से, मणियों से खचित, रत्नों से युक्त सुंदर उनके आभूषण हैं और मणियों के द्वारा सुंदर स्वर्ण कलशों से हेमकुंभई स्नापिता, उन्होंने स्नान किया है। सोने के कलशों से स्नान करके और अपने हाथ में एक कमल का फूल लेकर महालक्ष्मी जी हमारे घर में हमें सब प्रकार का मंगल देती हुई, हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव ना होने दें। हमारे घर में, हमारे व्यापार में महालक्ष्मी जी निवास करें। और वो हिरण्यवर्णा, सोने के जैसा उनका सुंदर रंग है। हरिणीम सुवर्ण सजाम, और उनका सोने की और चांदी की माला धारण किए हुए हैं। चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम, और स्वर्णमयी और चांदी और चंद्रमयी, जैसे चंद्रमा की चांदनी जैसे उज्ज्वल होती है ऐसा उनका स्वरूप है। ऐसी जात वेदो म आवह महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार उसके बाद आप सभी लोग महालक्ष्मी जी का एक फूल हाथ में और ले लेंगे। तो माता जी का ध्यान करके अब उनको, पहले आपने ध्यान किया था, अब उनका आवाहन करेंगे। आवाहन करते हैं माने उनको बुलाना है। महालक्ष्मी जी, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो उनको बुलाना है। मैं आवाहन का मंत्र बोल रहा हूँ, आप लोग उसका मीनिंग यही समझेंगे कि वो माता जी सब लोगों की जो माता हैं, सभी सुख देने वाली हैं और सर्वदेवमयी हैं। सारे देवता, लक्ष्मी जी की पूजा होने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसे हम देवी का आवाहन करते हैं, वो देवी आएँ और आकर के हमारे लिए सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए वो तत्पर हो जाएं। ऐसी भावना करते हुए ओम सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीं ईशां देवीं आवाहयाम्यहम्। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी, बोलिए ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीं आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब फूल उनको चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद एक एक फूल हाथ में और ले लीजिए। यदि फूल और पीछे भी रखे हुए हैं कभी हो तो वहाँ से ले लेंगे। एक एक फूल हाथ में और लेंगे। ये किसके लिए? अब माता जी आ गई हैं तो अब हमें उनको आसन देना है। अब आसन पर, तो फूल के आसन पर हम उनको बिठाएंगे। तो फूल को सुमन भी कहते हैं। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। हम अपने हृदय के आसन पर, लेकिन हमारा हृदय भी अष्टकमल के समान, फूल के समान ही होता है। तो हम आसन के रूप में उनको, माता जी को हम फूल दे रहे हैं। तो मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उनको आसन समय जब मैं कहूँगा तब चढ़ाएंगे। ओम तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम। ओम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपह्वये श्रीरमादेवी जुषताम्। ओम, बोलिए ओम महालक्ष्म्यै नमः। आसनम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए, आसन उनको दे दीजिए। अब देखिए इसके बाद में आपको माता जी को, महालक्ष्मी जी को पहले हमने आवाहन किया, ध्यान किया, आवाहन किया, आसन दिया, पाद्य। और पाद्य किसको कहते हैं? उनके जब आ गई हैं, हमने उनको बिठाया है, तो हमें, आप जरा सा ध्यान देंगे, पूजा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसका कैसे आदर करते हैं।